हाँ जी स्टूडेंट्स, एक बार ये मैट्रिक्स ड्रॉ कर लीजिए आप। इसके अंदर आपको क्या बताया गया है, आर एन एम, रोटेशन ऑफ फ्रेम एन रिलेटिव टू फ्रेम एम। ठीक है, तो हम फ्रेम एन की रोटेशन को ऑब्जर्व करेंगे विद रिस्पेक्ट टू दिस फ्रेम। ठीक है, एक्स एम वाई एम जेड एम। तो एक्स एन वाई एन जेड एन की जो लोकेशन है, जो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, हम इसको कहाँ से ड्रॉ करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू दिस कोऑर्डिनेट्स एक्स एम वाई एम जेड एम। ठीक है, एक बार ये मैट्रिक्स ड्रॉ कर लो। ये साइन कन्वेंशन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, नाउ coming to the analysis part. हाँ जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे आ जाओ बेटा, प्रोजेक्शन मेथड। तो हमारे पास जो रोबोटिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये ठीक है, हमारे पास एक रोबोटिक कॉन्फ़िगरेशन ये गिवन है। ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास क्या है, दो रेवोल्यूट जॉइंट्स हैं। अब इस दो रेवोल्यूट जॉइंट्स के हिसाब से जो मेरा ये एंड इफेक्टर है, जो ये A4 लिंक है, इसकी आपको मूवमेंट रिकॉर्ड करनी है। ठीक है, इसकी रोटेशन आपको रिकॉर्ड करनी है। तो ये देखो R02, ये R02 आपको क्या बता रहा है कि आपको फ्रेम 2 की पोजीशन और ओरिएंटेशन को देखना है। लेकिन जो ये R है ना, ये आपको क्या बताता है, रोटेशन मैट्रिक्स। तो आपने सिर्फ क्या देखनी है, ओरिएंटेशन देखनी है, पोजीशन अभी नहीं देखनी। तो फ्रेम 2 की आपको पोजीशन, ये ओरिएंटेशन देखनी है विद रिस्पेक्ट टू दी जीरो फ्रेम और बेस फ्रेम। ठीक है, जो फ्रेम नंबर 2 है, इसको हम बोलते हैं बॉडी अटैच्ड रेफरेंस फ्रेम, और जो ये फ्रेम 0 है, इसको हम बोलते हैं बेस अटैच्ड रेफरेंस फ्रेम। नाउ कमिंग टू द एक्सप्लेनेशन, द मैट्रिक्स। अब ये जो मैट्रिक्स हमारी बनेगी, ये हमें क्या बताएगी, दैट विल टेल अस हाउ एंड इफेक्टर फ्रेम इज रोटेटेड अबाउट बेस फ्रेम। तो जो ये एंड इफेक्टर का फ्रेम है, ये बेस के रिस्पेक्ट में जो उसकी रोटेशन है, वो हमें नोटिस करनी है, वो हमें मैप करनी है विद रिस्पेक्ट टू द बेस कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो एंड इफेक्टर का जो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसकी ओरिएंटेशन हमें देखनी है विद रिस्पेक्ट टू दी बेस फ्रेम। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक कंपोजिट रोटेशन मैट्रिक्स का यूज करते हैं। दैट रोटेशन मैट्रिक्स इज नोन हियर एज R02। ठीक है, ये देखो, अब हमने क्या देखना होता है, फाइंड द रोटेशन मैट्रिक्स फ्रॉम द बेस फ्रेम टू फर्स्ट फ्रेम एंड देन फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड फ्रेम। तो हम इसकी रोटेशन जो नोटिस करनी है, वो हम कैसे करेंगे, देखो आपने क्या देखनी है, रोटेशन ऑफ फर्स्ट फ्रेम विद रिस्पेक्ट टू द फ्रेम 0, और यहाँ पर इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, रोटेशन ऑफ फ्रेम 2 विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम 1। तो इन दोनों की आपको मल्टीप्लिकेशन करनी होती है, जो आप सिर्फ किसको कंसीडर कर रहे हो, रोटेशन को कंसीडर कर रहे हो। ठीक है, अब यहाँ देखो आपके पास क्या है, ये जो लिंक है, ये लिंक, इस लिंक के रिस्पेक्ट में क्या हुआ है, रोटेट हुआ है विद दिस रोटेशन एंगल, दैट इज θ1। ठीक है, तो रोटेशन ऑफ दिस लिंक विद रिस्पेक्ट टू दिस लिंक आपको कौन सी एंगल ऑफ रोटेशन देगी, θ1। इफ ओनली बेस फ्रेम और फर्स्ट ज्वाइंट आई रोटेट्स विद θ1 अबाउट जेड। तो क्या है कि जो हमारा ये फर्स्ट फ्रेम है, ये बेस के रिस्पेक्ट में रोटेट हुआ है विद दिस एंगल ऑफ रोटेशन θ1। तो चाहे आप ज्वाइंट कंसीडर करें, चाहे आप लिंक कंसीडर करें,
तो जो आपको ये रेफरेंस फ्रेम दिखाए हुए हैं, इस रेफरेंस फ्रेम की हेल्प से हम क्या बता सकते हैं, या तो ज्वाइंट को आप बताओगे कि एक ज्वाइंट दूसरे ज्वाइंट के रिस्पेक्ट में रोटेट हो रहा है, या फिर एक लिंक दूसरे लिंक के रिस्पेक्ट में रोटेट हो रहा है। अब यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, इफ ओनली बेस फ्रेम और फर्स्ट ज्वाइंट आई रोटेट्स विद थीटा 1 अबाउट जेड। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट ज्वाइंट है ये रोटेट हुआ है विद रिस्पेक्ट टू द बेस ज्वाइंट, या फिर आप क्या कह सकते हैं, ये जो आपका बेस फ्रेम है इसके अंदर एंगल ऑफ रोटेशन है दैट इज थीटा 1। ठीक है, एज द फ्रेम रोटेट्स, जैसे देखो ये फ्रेम आपका जो रोटेट हुआ है, एज द फ्रेम रोटेट्स z1 remains the same and x1 and y1 change। ये देखो, ये जो आपका फ्रेम रोटेट हुआ है ना, इसके अंदर ये जो z एक्सिस है इसके अबाउट इस फ्रेम की रोटेशन हुई है, लेकिन रोटेशन में एक्चुअल कौन जो वो हुआ है, किसको नोटिस किया गया, इस प्लेन को नोटिस किया गया, इस प्लेन के अंदर रोटेशन हुई है, x1 y1 जो प्लेन है इसके अंदर रोटेशन है। तो हमारी जो ये z1 एक्सिस है ये तो हमारी फिक्स रहती है, लेकिन जो ये x1 y1 प्लेन है इसके अंदर हमने रोटेशन को कंसीडर करना है। ठीक है, अब ये देखो रोटेशन अबाउट z एक्सिस, तो z एक्सिस, x एक्सिस और y एक्सिस आपके पास क्या रहेगी, एक्सिस ऑफ रोटेशन रहेगी। तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट जो मैट्रिक्स है ये आपको लर्न होनी चाहिए। As the frame rotates, z1 remains the same and x1 and y1 change, thus it is simple rotation about z। ठीक है, तो रोटेशन अबाउट z एक्सिस आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये हमने डायरेक्टली वहीं से उठाई है, जो हमने रोटेशन कैलकुलेट की थी ना, किसी भी एक्सिस के अबाउट जब हम रोटेशन को कंसीडर करते हैं तो रोटेशन मैट्रिक्स जो हमने कैलकुलेट की थी, जो डिराइव की थी, वो आपको लर्न होनी चाहिए यहाँ तक। ठीक है, अब ये देखो, pre-multiply the identity matrix that will represent how base frame and first frame are projected in initial stage। अब हम क्या करते हैं, ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है ना, जब हम रेवोल्यूट ज्वाइंट कंसीडर कर रहे हैं, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होती है वो हमारे पास होती है नो रोटेशन मैट्रिक्स। अब स्टार्टिंग में क्या होगा, दोनों फ्रेम एक दूसरे के साथ क्या होंगे, सुपर इम्पोज्ड होंगे, लेकिन जब हम रोटेशन को कंसीडर करेंगे तो हमारी जो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी ये प्री मल्टीप्लाई होके आएगी आपके पास। ठीक है, ये आपके पास क्या आएगी, रोटेशन मैट्रिक्स ऑफ फ्रेम 1 विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम 0। अगर आपको ये कैलकुलेट करनी है तो इसके अंदर हमने देखा कि रोटेशन अबाउट z एक्सिस जो हमारे पास रहेगी मैट्रिक्स वो तो ये है, लेकिन इसके साथ हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, नो रोटेशन मैट्रिक्स। ये क्या होती है, स्टार्टिंग में प्री मल्टीप्लाई होती है इस मैट्रिक्स के साथ। ठीक है, ये रेवोल्यूट ज्वाइंट में हम ऐसा करते हैं, ये प्रोसीजर है हमारा। रेवोल्यूट ज्वाइंट के अंदर अगर हमें रोटेशन मैट्रिक्स को कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे किसके अबाउट हमारा जो ये फ्रेम 1 है इसकी रोटेशन हमने कंसीडर की है, विद रिस्पेक्ट टू दिस z एक्सिस। ठीक है, तो रोटेशन अबाउट z एक्सिस ये हमारे पास क्या बन जाएगी, जो क्या है, सिंपल रोटेशन मैट्रिक्स अबाउट z एक्सिस। और अब स्टार्टिंग में क्या होता है, ये फ्रेम और ये फ्रेम एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, सुपर इम्पोज्ड होते हैं। ठीक है, तो अब हमें जब रोटेशन मैट्रिक्स निकालनी होगी इस फ्रेम की विद रिस्पेक्ट टू दिस फ्रेम, तो कैलकुलेशन का प्रोसीजर क्या है कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी वो स्टार्टिंग में क्या होगी, प्री मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, अब ये देखो, अब सेकंड जॉइंट रोटेट कर रहा है। सेकंड जॉइंट रोटेट करने का मतलब क्या है, ये फ्रेम जो है वो इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा है, रोटेशन कंसीडर कर रहा है। ठीक है, if first frame is rotated or joint to rotates theta 2 about z। अब ये जो हमारा सेकंड फ्रेम है ना, इसके अंदर हमने रोटेशन कंसीडर की है विद रिस्पेक्ट टू दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो ये भी किसके अबाउट रोटेट हुआ है, z एक्सिस के अबाउट रोटेट हुआ है, तो इसकी रोटेशन, सिंपल रोटेशन मैट्रिक्स अबाउट z एक्सिस हमारे पास ये आ जाएगी। ठीक है, जो फ्रेम 2 की एंगल ऑफ रोटेशन रहेगी वो क्या रहेगी, थीटा 2। तो रोटेशन अबाउट z एक्सिस हमारे पास ये मैट्रिक्स आ जाएगी। अब इसके साथ जो नो रोटेशन मैट्रिक्स होगी वो क्या हो जाएगी, प्री मल्टीप्लाई, और ये हमें क्या मिल जाएगा, रोटेशन ऑफ फ्रेम 2 विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम 1। या हम कह सकते हैं कि सिंपल ये सेकंड जॉइंट की रोटेशन हमने यहाँ पर कंसीडर की है। ठीक है, तो हमें निकालना क्या था, कंपोजिट रोटेशन मैट्रिक्स। वो कैसे आएगी,
फ्रेम 2 की रोटेशन हमने कहां से देखनी है, फ्रेम 0 से। तो ये कैसे आएगी, फ्रेम 1 की रोटेशन विद रिस्पेक्ट टू 0 और फ्रेम 2 की रोटेशन विद रिस्पेक्ट टू 1, हम इन दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मल्टीप्लिकेशन के अंदर आपको याद रखना है कि मल्टीप्लिकेशन जो कॉम्यूटेटिव रूल को होल्ड नहीं करती, तो वहां पे हमें मल्टीप्लिकेशन का ये रूल ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे आपके पास हो अगर फ्रेम 3 की रोटेशन विद रिस्पेक्ट टू बेस फ्रेम, तो वो आपने कैसे कंसीडर करनी है, फ्रेम 1 की रोटेशन विद रिस्पेक्ट टू बेस फ्रेम, फ्रेम 2 की रोटेशन विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट फ्रेम और फ्रेम 3 की रोटेशन विद रिस्पेक्ट टू सेकंड फ्रेम। तो ये रोटेशन जो है वो आपके पास एक रूल के अकॉर्डिंग आएगी, ठीक है। अब यहाँ देखो, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास सीएनसी टाइप रोबोट हो जिसके अंदर हमारे पास क्या होता है, तीनों डायरेक्शन के अंदर लीनियर मोशन हम कंसीडर करते हैं, ट्रांसलेशन कंसीडर करते हैं, तो वहां पे जब हमने रोटेशन मैट्रिक्स देखनी है तो वो हम कैसे निकाल लेंगे, क्योंकि क्या होता है ना कि ये देखो जो हमारे पास एंड इफेक्टर का मोशन है उसके अंदर एक रोटेशन आएगी विद रिस्पेक्ट टू बेस फ्रेम, तो वो हमें कैलकुलेट करनी है। वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये पहले तो मल्टीप्लिकेशन का रूल लगा के कि फ्रेम 1 की रोटेशन विद रिस्पेक्ट टू 0 फ्रेम, फ्रेम 2 की रोटेशन विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट फ्रेम और फ्रेम 3 की रोटेशन विद रिस्पेक्ट टू सेकंड फ्रेम, ठीक है। ये ऑर्डर आपको याद रखना है, ये ऑर्डर आपको पता होना चाहिए कि ये ऑर्डर हमने कैसे कंसीडर किया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, फ्रेम 1 की रोटेशन विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम 0, ये देखो। अब इसके अंदर हमारे पास दो मेथड है, या तो हम प्रोजेक्शन मेथड यूज करें या हम रोटेशन मेथड यूज करें। तो यहाँ पर जो आपके पास रोटेशन मेथड रहता है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, इसलिए हम इसको किससे हैंडल करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू जो हमारे पास प्रोजेक्शन मेथड है, ठीक है। अब ये प्रोजेक्शन मेथड में देखो आपके पास क्या है, मैंने आपको एक मैट्रिक्स बनवाई थी, हमने एक मैट्रिक्स बनाई है RNM, ठीक है। फ्रेम n की रोटेशन विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम m, फ्रेम n की रोटेशन विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम m। तो हम क्या देखेंगे, हमने रो वाइज तो किसको ले लिया, xm, ym और zm, और हमने कॉलम वाइज किसको लिया, xn, yn और zn, ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं, फ्रेम 1 की रोटेशन विद रिस्पेक्ट टू बेस फ्रेम। अब ये देखो कि इसकी ओरिएंटेशन देखो विद रिस्पेक्ट टू दिस फ्रेम, आपको कैसे दिखाई देगी, देखो जो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमें इसके ऊपर मैप करने हैं। तो देखो जो आपके पास ये रहेगा, XM, YM और ZM, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, X0, Y0 और Z0, और कॉलम वाइज में क्या आएगा, X1, Y1 और Z1, ठीक है। अब X नोट के साथ देखो कि कौन सी एक्सिस जो है वो आपके साथ कोइंसिडेंट है, जेड एक्सिस X नोट के साथ कोइंसिडेंट है, तो X नोट के ऊपर जो इस फ्रेम के कोऑर्डिनेट्स दिखाई देंगे वो क्या दिखाई देंगे, 0, 0, 1, ये हमारे पास फर्स्ट रो आ जाएगी, देखो 0, 0, 1, 0, 0, 1 फर्स्ट रो, ठीक है। फिर हम देखेंगे y एक्सिस, जो y नोट एक्सिस है वो देखो किसके साथ कोइंसिडेंट है, x1 के साथ, तो y नोट एक्सिस के ऊपर जो इस फ्रेम के कोऑर्डिनेट्स दिखाई देंगे वो क्या दिखाई देंगे, हाँ जी 1, 0, 0, 1, 0, 0। अब जेड नोट एक्सिस के साथ देखो कि कौन सी एक्सिस कोइंसिडेंट है जेड नोट एक्सिस के साथ, 0, 1, 0, हाँ जी। जेड नोट के ऊपर देखो कौन सा कोऑर्डिनेट दिखाई देगा, y1 वाला, तो y1 की जो प्रोजेक्शन आएगी वो इसके ऊपर कंप्लीट आएगी, लेकिन जो इन दोनों की प्रोजेक्शन आएगी वो क्या आएगी, 0 आएगी, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे, 0, 1, 0, हाँ जी। ये देखो ये हमारे पास रोटेशन मैट्रिक्स आ गई, और ये एक्चुअल में सिंपल रोटेशन मैट्रिक्स आ गई। अभी हम क्या करेंगे, आगे देखो, अगर हमारे पास कोई भी प्रिस्मेटिक ज्वाइंट होगा, प्रिस्मेटिक ज्वाइंट के केस में अगर हमें रोटेशन मैट्रिक्स कैलकुलेट करनी होगी तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, विल बी द प्रोडक्ट ऑफ प्रोजेक्शन मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स एज द ज्वाइंट्स कैन नॉट रोटेट। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी वो हम क्या करते हैं, पोस्ट मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है।
अगर हमारे पास प्रिस्मेटिक जॉइंट है, प्रिस्मेटिक जॉइंट के केस में अगर हमें रोटेशन मैट्रिक्स को कैलकुलेट करना है तो पहले हमने क्या निकाली, सिंपल रोटेशन मैट्रिक्स, सिंपल रोटेशन। फिर हमने क्या किया, उसको नो रोटेशन मैट्रिक्स के साथ क्या कर दिया, प्री मल्टीप्लाई कह दो, या नो रोटेशन मैट्रिक्स है उसको हमने पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया इस मैट्रिक्स के साथ। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, फ्रेम 1 की रोटेशन विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम 0 इन केस ऑफ प्रिस्मेटिक जॉइंट, निकल जाएगा। हाँ जी, यहां तक क्लियर है? जी सर। ठीक है, अब मेरे को बताओ कि फ्रेम 2 की रोटेशन विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम 1 वो आपके पास क्या आएगी, पहले निकालो सिंपल रोटेशन मैट्रिक्स, फिर हम क्या करेंगे, जो नो रोटेशन मैट्रिक्स होगी उसको हम क्या कर देंगे, पोस्ट मल्टीप्लाई। ठीक है, तो रोटेशन मैट्रिक्स निकालो पहले, सिंपल रोटेशन मैट्रिक्स फ्रेम 2 की रोटेशन विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम 1 के लिए सिंपल रोटेशन मैट्रिक्स आपके पास क्या आएगी, देखो क्या आएगी, R21 का मतलब क्या है, फ्रेम 2 को हमने देखना है विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम 1, तो उसके केस में सिंपल रोटेशन मैट्रिक्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ प्रोजेक्शन मेथड। तो प्रोजेक्शन मेथड में देखो कैसे कैलकुलेट करोगे आप। सबसे पहले जो रो वाइज बनेंगे x1 y1 z1, और कॉलम वाइज आपके पास क्या आएंगे, x2 y2 z2। ठीक है, हाँ जी, फर्स्ट रो क्या आएगी आपके पास, फर्स्ट रो आपके पास क्या आएगी, 0 0 -1। हाँ जी, 0 0 -1। सर एक बार थोड़ा दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे इसको? हाँ ये बताता हूँ, ये देखो यार, ये देखो आप क्या देख रहे हो, इस फ्रेम के कोऑर्डिनेट्स देख रहे हो विद रिस्पेक्ट टू दिस फ्रेम। ठीक है, इसका मतलब जो है ना, ये क्या बता रहा है आपको, आपको रोटेशन मैट्रिक्स देखनी है किसकी, फ्रेम 2 की विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम 1। इतनी चीज समझ में आती है, फ्रेम 2 की रोटेशन आपको देखनी है विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम 1। उसके बाद जब हम इस रोटेशन को देखते हैं तो इसके अंदर दो कंपोनेंट हमारे आते हैं, कौन कौन से, एक तो आती है सिंपल रोटेशन मैट्रिक्स और एक आता है नो रोटेशन मैट्रिक्स। ठीक है, अब सिंपल रोटेशन मैट्रिक्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ प्रोजेक्शन मेथड। अब ये देखो, जब हम इस फ्रेम के कोऑर्डिनेट्स देखेंगे इस फ्रेम से, तो हमें कैसे दिखाई देंगे, देखो अब x1 से देख रहे हो आप इन तीनों के कोऑर्डिनेट्स, देखो इसका कंपोनेंट इस एक्सिस से 0 दिखाई देगा। ठीक है, इसका कंपोनेंट इस एक्सिस से 0 दिखाई देगा, लेकिन इसके साथ जो देखो ये कैसे दिखाई देगा, अगर आप फ्रेम 1 से देख रहे हो और इस एक्सिस के अलोंग इस चीज को देख रहे हो तो आपको दिखाई देगा 0 0 -1, 0 0 -1। अब देखो आप देखते हो y1 से इसको, तो देखो ये कंपोनेंट आपको बिल्कुल नहीं दिखाई देगा, ये कंपोनेंट आपको बिल्कुल नहीं दिखाई देगा, आपको ये दिखाई देगा। तो y1 के साथ क्या बनेगा, 1 0 0। अब z1 के साथ देखो, ये आपको ये कंपोनेंट नहीं दिखाई देगा, ये कंपोनेंट नहीं दिखाई देगा, ये आपको कैसे दिखाई देगा, 0 0 -1 -1 0। 0, बस बन गया। ये देखो यही है, ये सिंपल रोटेशन मैट्रिक्स हमारे पास आ गई। अब हमने क्या करना है, जब रोटेशन मैट्रिक्स निकालनी है तो ये जो होगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स या नो रोटेशन मैट्रिक्स, ये कैसे हो जाती है, पोस्ट मल्टीप्लाई होती है इन केस ऑफ प्रिस्मेटिक जॉइंट। ठीक है, अब ये देखो, फ्रेम 3 की रोटेशन विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम 2, तो उसके केस में देखो जो आपके पास सिंपल रोटेशन मैट्रिक्स आएगी वो ये आएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से करके देखो। देखो फ्रेम 3 की रोटेशन विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम 2, तो x2 के साथ जब हम इस फ्रेम के कोऑर्डिनेट्स देखेंगे तो हमारे को ये जो कंपोनेंट होगा ना ये पूरा दिखाई देगा। तो पहला जो हमारी बनेगी रो वो क्या बनेगी, 1 0 0। ठीक है, y के साथ देखो क्या बनेगी, 0 1 0। सिर्फ ये एक्सिस दिखाई देगी ना, ये दोनों एक्सिस नहीं दिखाई देंगी। ठीक है, और जब हम इससे देखेंगे तो हमें सिर्फ ये दिखाई देगी Z3।
तो क्या बनेगी 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। ये देखो, फिर हमने क्या किया, जो नो रोटेशन मैट्रिक्स है इसको हमने पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया और ये हमारे पास बन गई रोटेशन मैट्रिक्स। ठीक है, हाँ जी, इतना क्लियर है यहाँ तक? यस सर। फिर हमने क्या देखना है, R30, वो हम कैसे देखेंगे, R10 मल्टीप्लाइड बाय R21 मल्टीप्लाइड बाय R32, इन तीनों की मल्टीप्लिकेशन कर दो, आपके पास क्या आ जाएगी, कंपोजिट रोटेशन मैट्रिक्स। यानी कि आपको क्या मिल जाएगी, इस फ्रेम की ओरिएंटेशन मिल जाएगी, जो एंड इफेक्टर वाला फ्रेम है ना, इसकी ओरिएंटेशन मिल जाती है विद रिस्पेक्ट टू बेस फ्रेम, इसकी ओरिएंटेशन विद रिस्पेक्ट टू बेस फ्रेम। क्योंकि हमें एट लास्ट क्या निकालना है बेटा, हमें निकालना है ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, होमोजेनियस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। ठीक है, होमोजेनियस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स के हमारे पास 4 कंपोनेंट हैं, रोटेशन मैट्रिक्स, डिस्प्लेसमेंट मैट्रिक्स और पर्सपेक्टिव मैट्रिक्स और स्केलिंग मैट्रिक्स या स्ट्रेचिंग मैट्रिक्स हम कह सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो हम क्या निकाल रहे हैं, रोटेशन मैट्रिक्स निकाल रहे हैं, यानी कि ओरिएंटेशन मैट्रिक्स निकाल रहे हैं हम। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन मैट्रिक्स। ठीक है, तो अभी मैं सिर्फ क्या निकाल रहा हूँ, रोटेशन मैट्रिक्स निकाल रहे हैं हम। ये हो जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लिकेशन आप कर लोगे तीनों मैट्रिक्स की। और अभी हमने सिंपली क्या देखा है कि जब हमारे पास रेवोल्यूट जॉइंट होते हैं, जब हमारे पास प्रिस्मेटिक जॉइंट होते हैं, तो रोटेशन मैट्रिक्स हम कैसे निकालते हैं। अब हम चलते हैं, ये देखो आर्टिकुलेटेड। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है कि 3 हमारे पास वो है, रोटेशन है, 3 रोटेशन है। जैसे हमारे पास शोल्डर के केस में होता है ना कि तीनों एक्सिस के अबाउट हमारे पास क्या होती है, आर्म के अंदर रोटेशन है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या लगे हुए हैं, 3 जॉइंट लगे हुए हैं, और इन 3 जॉइंट की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जो एंड इफेक्टर की ओरिएंटेशन है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अंदर क्या होगी, तीनों एक्सिस के अबाउट ये एंड इफेक्टर रोटेट कर सकता है इन केस ऑफ आर्टिकुलेटेड टाइप कॉन्फ़िगरेशन, आर्टिकुलेटेड टाइप रोबोटिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अब ये देखो, देखो इसके अंदर क्या है हमारे पास, ये जो फ्रेम 1 है, ये फ्रेम 1 जो है ये फ्रेम 0 के रिस्पेक्ट में रोटेट करता है, ये फ्रेम 2 जो है वो इसके रिस्पेक्ट में रोटेट करता है, ये फ्रेम 3 जो है वो 2 के रिस्पेक्ट में रोटेट करता है विद दिस एंगल ऑफ रोटेशन θ1, θ2 एंड θ3 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, हमने क्या निकालना है, देखो R30 जब हमने निकालनी है, कंपोजिट रोटेशन मैट्रिक्स जब हमने निकालनी है, तो इसके अंदर 3 हमारे पास क्या आएंगे, फैक्टर आएंगे, R10, R21 और R32। R10 अब हम कैसे निकाल लेंगे, देखो, हाँ जी, क्या बनेगी, सिंपल रोटेशन मैट्रिक्स। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्री मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि रेवोल्यूट जॉइंट है ना, तो प्री मल्टीप्लाई करेंगे हम हमारे पास जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसकी। ठीक है, अब ये देखो क्या बनेगी, सिंपल रोटेशन मैट्रिक्स, प्लीज। 1 0 0 0 0 -1 और 0 1 0 0 1 0, शाबाश, गुड। ये देखो यही है, हाँ जी, यही आ रही है। यस सर। अब ये देखो अब देखो रोटेशन और रेवोल्यूट जॉइंट के केस में हमारे पास क्या चीज आती है, एक चीज, frame 1 will rotate with θ1 angle and the rotation can be about z0 और y1 axis of rotation। तो ये देखो, अब ये जो फ्रेम 1 है ना, ये फ्रेम 1 जो है ये y1 एक्सिस के अबाउट भी रोटेट कर सकता है और z0 एक्सिस के अबाउट भी रोटेट कर सकता है। एक मिनट, frame 1 will rotate with θ1 angle and the rotation can be about z0 और y1 axis। एक तो देखो इसकी जो रोटेशन है ना फ्रेम 1 की,
एक तो हो सकती है इस Z1 एक्सिस के अबाउट हो, ठीक है, या फिर इस Z0 एक्सिस के अबाउट हो। सर y1 और z0 और में। y1 और Z0, हाँ, y1 का मतलब ये है ना कि ये देखो ना, ये जो हमारे पास लिंक है ना, ये लिंक इसके साथ जब रोटेट करता है ना, तब वो करता है इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है, ये होती है उसकी एंगल ऑफ रोटेशन। ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन बनेगी ना, वो बनेगी हमारे पास Z1, ठीक है। लेकिन जब हमारे पास ज्वाइंट होएगा ना यहाँ पर, तो ज्वाइंट के साथ हम देख सकते हैं कि इसकी जो रोटेशन होगी ना, वो हमारे पास कैसे हो सकती है, इस y1 एक्सिस के अबाउट भी हो सकती है। तो ये y1 एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा या फिर इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा। वैसे ये करता है, देखो, किसके अबाउट, इसके अबाउट, Z0 के अबाउट। लेकिन हम इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन मान लेंगे कि y1 और Z0 क्या है, कोइंसिडेंट है। दैट्स व्हाई वी कैन कंसीडर हियर द y1 एक्सिस एज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। ये देखो, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, या तो ये Z0 एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा, या फिर ये y1 एक्सिस के अबाउट रोटेट, ये क्या था, या y1 एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा, या तो ये Z1 एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा, ये लिंक, ठीक है, ये लिंक, या तो ये Z1 एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा, या फिर ये y1 एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा, ठीक है। इसके अंदर एक बार हम दोबारा देख लेते हैं। For rotation or revolute joint, frame 1 will rotate with θ1 angle and the rotation can be about Z0 or Y1 as the axes are coincident, but for composite matrix rules will apply as follows, ठीक है, ठीक है। ये देखो बेटा, इसके अंदर क्या है हमारे पास, ये जो लिंक है ना, ये लिंक, ये बेस के अबाउट रोटेट करता है इस एंगल ऑफ रोटेशन के साथ θ1। ये जो लिंक है वो इसके साथ रोटेट करता है विद दिस एंगल ऑफ रोटेशन θ2, ठीक है। अगर हम ज्वाइंट की बात करें, तो ज्वाइंट में क्या हो रहा है, ज्वाइंट रोटेट करता है किस एक्सिस के अबाउट, ज्वाइंट रोटेट करता है Z1 एक्सिस के अबाउट। लेकिन लिंक की जो रोटेशन आती है ना, इस लिंक के अंदर रोटेशन जो आएगी वो y1 एक्सिस के अबाउट भी आ सकती है। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझे ना, देखो, जो हमारा यहाँ पर ज्वाइंट है वो θ2 एंगल ऑफ रोटेशन के साथ रोटेट कर रहा है, और वो रोटेशन आगे इस लिंक को ट्रांसफर हो रही है, ठीक है, वो रोटेशन आगे इस लिंक को ट्रांसफर हो रही है। अगर हम बात करें इस लिंक की इसके साथ, तो वो y1 एक्सिस के अबाउट भी रोटेट कर सकता है, ठीक है, विद दिस एंगल ऑफ रोटेशन θ1। तो हमारे पास क्या आ रही है, फ्रेम 1 की रोटेशन विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम 0। तो उसके लिए हमारे पास दो एक्सिस ऑफ रोटेशन हो सकती हैं, कौन कौन सी, या तो वो हो सकती है y1 एक्सिस, या हो सकती है वो, या हो सकती है वो Z0 एक्सिस, ठीक है। अगर हम फ्रेम 1 की बात करें, तो उसके अंदर हमारे पास दो एक्सिस ऑफ रोटेशन हो सकती है, या तो होगी वो y1 या होगी वो Z0, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, देखो, इफ रोटेट अबाउट Z0, ठीक है, अगर Z एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है, ठीक है, अगर वो Z एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है, आपने एक चीज देखी थी कि अगर कोई अपनी ही एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है, तो हमारी होती है पोस्ट मल्टीप्लाई। अगर वो दूसरे की एक्सिस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट रोटेट करता है हमारा ज्वाइंट, तो होती है प्री मल्टीप्लाई, ठीक है। ये देखो, रेवोल्यूट ज्वाइंट के केस में हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आ गई थी सिंपल रोटेशन मैट्रिक्स, सिंपल रोटेशन मैट्रिक्स हमारे पास आ गई थी। अब इसके अंदर क्या हो रहा है कि ज्वाइंट या तो अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा या दूसरे की एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा, ठीक है। तो ये जो रोटेशन मैट्रिक्स है ना, ये होती है या तो ये प्री मल्टीप्लाई होती है या ये पोस्ट मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। अगर इस एक्सिस के अबाउट हम कंसीडर कर रहे हैं, इस एक्सिस के अबाउट हम कंसीडर कर रहे हैं
इस लिंक की रोटेशन तो होएगी क्या, प्री मल्टीप्लाई। रोटेशन अबाउट जेड एक्सिस क्या होगी, प्री मल्टीप्लाई। अगर हम इसकी अपनी एक्सिस के अबाउट, ये देखो ये जो y1 एक्सिस है ना, ये जेड नोट के साथ क्या है, कोइंसिडेंट है। अगर हम इस लिंक की रोटेशन इस y1 एक्सिस के अबाउट कंसीडर कर रहे हैं, ये जो इसकी खुद की एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो इसमें होती है पोस्ट मल्टीप्लाई। ठीक है, ये हमारा पोस्ट मल्टीप्लाई, ये हमारा प्री मल्टीप्लाई। अगर दूसरे की एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट हमारा फ्रेम रोटेट करता है तो प्री मल्टीप्लाई। अगर अपनी ही एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट रोटेट करता है तो होती है पोस्ट मल्टीप्लाई। ठीक है, ठीक है। ये देखो इसके केस में क्या हो रहा है ना, ये जो हमारा फर्स्ट लिंक है ना, ये बेस के विद रिस्पेक्ट टू क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है अबाउट दिस जेड नोट एक्सिस। ठीक है, बेस के अबाउट रोटेट कर रहा है। अगर हम इसी रोटेशन को देखें तो इस रोटेशन में क्या हो रहा है कि ये जो हमारा ज्वाइंट होगा ना, यहाँ पे जो ज्वाइंट होगा उसके अंदर रोटेशन है अबाउट दिस y1 एक्सिस। ये आगे रोटेशन इस लिंक को ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, या तो ये y1 एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, या फिर ये जेड नोट एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। अगर ये y1 एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है तो होती है पोस्ट मल्टीप्लाई। अगर अपनी ही एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट रोटेट कर रहा है, अगर अपनी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट रोटेट कर रहा है तो होती है पोस्ट मल्टीप्लाई। अगर दूसरे की एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट रोटेट कर रहा है तो होती है प्री मल्टीप्लाई। ठीक है, अब ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। करके इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके देखो, या इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके देखो, आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो यही आएगा। ये मैट्रिक्स आएगी आपके पास, करके देखो। रोटेशन अबाउट जेड एक्सिस लेके देखो, रोटेशन अबाउट वाई एक्सिस लेके देखो, और यहाँ पर जो एंगल ऑफ रोटेशन बनेगा वो θ1 बनेगा। या तो ये जो आपके पास आई थी सिंपल रोटेशन मैट्रिक्स, ये हमारा प्री मल्टीप्लाई, और यहाँ पर ये पोस्ट मल्टीप्लाई। देखो दोनों रिजल्ट हमारे सेम आ रहे होंगे। नेक्स्ट देखो R21। अब R21 में क्या है कि फ्रेम 2 की रोटेशन को हमने देखना है विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम 1। सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, सबसे पहले सिंपल रोटेशन मैट्रिक्स। सिंपल रोटेशन मैट्रिक्स देखो क्या आ रही है, फ्रेम 2 की रोटेशन विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम 1 क्या आएगी, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये आ गया हमारे पास सिंपल रोटेशन। नाउ द रोटेशन इज अबाउट Z2 एक्सिस और Z1 एक्सिस with θ2 angle of rotation। या तो यहाँ पर जो ज्वाइंट होगा, या तो ये Z2 एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा, या फिर वो Z1 एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा। ठीक है, तो हमारे पास ये देखो, अगर Z1 एक्सिस के अबाउट दूसरे के अबाउट रोटेट करता है तो वो क्या आ जाएगी, प्री मल्टीप्लाई। अगर अपनी ही एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है तो हो जाएगी पोस्ट मल्टीप्लाई। ठीक है, तो आपके पास ये आ जाएगी रोटेशन मैट्रिक्स। फिर R32 के केस में सिंपल रोटेशन मैट्रिक्स आपके पास ये आ जाएगी। ठीक है, अपनी ही एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं तो पोस्ट मल्टीप्लाई, तो आपके पास ये आ जाएगी फाइनल रोटेशन मैट्रिक्स ऑफ फ्रेम 3 विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम 2। हम इन तीनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। हमारे पास क्या आ जाएगी, कंपोजिट रोटेशन मैट्रिक्स। हाँ जी।
ठीक है बेटा? यस सर। एक बार दोबारा समझाऊं? हाँ जी, रिपीट करूं इसको? हाँ जी, रिपीट करने की जरूरत है? नो सर। जो वो वाला स्टेप था जहाँ पे हमने अभी उसके अबाउट एक्सिस ली थी, तो नीचे जैसे हमारा जो आंसर आया है मल्टीप्लाई करने के बाद, उसमें सर कौन सा हमने केस मल्टीप्लाई करा है? जैसे R21 आया है, R21, हाँ ठीक है, ये वाला। इसमें सर ऊपर में से सर कौन सा हमने केस मल्टीप्लाई करा है जिससे आंसर ये नीचे आया है? दोनों केस हो सकते हैं आपके पास, दोनों केस का आंसर सेम ही आएगा, यही आएगी। नहीं सर, अच्छा, चाहे वो पोस्ट मल्टीप्लाई, चाहे वो प्री मल्टीप्लाई कर लो, चाहे वो पोस्ट मल्टीप्लाई कर लो। देखो, पोस्ट मल्टीप्लाई आप कब करते हो? जब वो अपनी ही एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही हो। जो फ्रेम है ना, अगर वो अपनी जी एक्सिस सर। के अबाउट रोटेट कर रहा है तो पोस्ट मल्टीप्लाई, अगर दूसरे की एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है तो हमारे पास प्री मल्टीप्लाई। दोनों का रिजल्ट जो आएगा वो सेम ही आएगा। ओके सर। ठीक है, यहाँ पर भी वही है। देखो यहाँ पर जो था, ये अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। अगर अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं तो एक्सिस देखोगे कौन सी एक्सिस ऑफ रोटेशन, जेड एक्सिस है। तो जेड एक्सिस के अबाउट अगर रोटेट हो रहा है तो वो पोस्ट मल्टीप्लाई, क्योंकि अपनी ही एक्सिस है उसकी। एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सी है? उसकी अपनी ही है। देखो ना, ये जो है ना Z3 या Z2 का, ये इसकी अपनी एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इसके अबाउट ये रोटेट हो रहे हैं। हमारे पास जो ये एंटी फैक्टर है ना, ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है, Z2 एक्सिस के अबाउट। तो ये इसकी अपनी ही एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो रोटेशन अबाउट जेड एक्सिस जो होगी वो पोस्ट मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, अब ये जो लिंक था ना, इस लिंक का रोटेशन मिला हमारे को कहां से? इस जॉइंट से। तो ये जॉइंट जो है ना, ये इस लिंक को जो रोटेशन देगा ना, या तो ये अपनी ही एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट रोटेट हो रहा होगा, या फिर ये बेस की जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना, ये वाली, इसके अबाउट रोटेट हो रहा होगा। ठीक है, अब इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन जो थी ना, ये जेड नोट, ये हमारी y1 के साथ कोइंसिडेंट है। इसलिए हम रोटेशन अबाउट y एक्सिस ले लें या रोटेशन अबाउट z एक्सिस ले लें। तो अगर ये हम y एक्सिस वाली ले रहे हैं तो ये दूसरे के अबाउट रोटेट हो रहा है, और दूसरे के अबाउट रोटेट होने पर प्री मल्टीप्लाई। अगर अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है तो पोस्ट मल्टीप्लाई। ये देखो, अगर दूसरे की एक्सिस के अबाउट रोटेट है तो प्री मल्टीप्लाई। अगर अपनी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट रोटेट कर रहा है तो, सॉरी यहाँ पर है ये दूसरे के अबाउट, दूसरे के अबाउट अगर रोटेट कर रहा है तो पोस्ट मल्टीप्लाई, अगर अपनी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट रोटेट कर रहा है तो प्री मल्टीप्लाई। बस, अपने का मतलब प्री मल्टीप्लाई कर दो और दूसरे का मतलब पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब इस लिंक के अंदर जो रोटेशन आई थी ना, या तो आएगी वो इस जॉइंट की वजह से, या फिर वो आएगी इस लिंक की वजह से। ठीक है, अगर इस जॉइंट के अंदर रोटेशन आ रही है इस लिंक की वजह से, तो ये जो लिंक है ना, ये रोटेट हो रहा है y1 एक्सिस के अबाउट। अगर इस जॉइंट की वजह से इस लिंक के अंदर रोटेशन आ रही है तो वो रोटेशन किस एक्सिस के अबाउट है? जेड एक्सिस के अबाउट। अगर अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेशन के बाद इस लिंक के अंदर मोशन ट्रांसफर हो रहा है तो हमारे पास क्या होती है? पोस्ट मल्टीप्लाई। अगर इस y1 के अबाउट से, इस y1 वाली जो एक्सिस है इसके अबाउट से इसके अंदर रोटेशन आ रही है तो होती है वो प्री मल्टीप्लाई। ठीक है, तो बस ये चीज आपको याद रखनी है। देखिए हम आगे करते हैं। स्फेरिकल में देखो क्या होता है कि हमारे पास दो एक्सिस ऑफ रोटेशन होंगी। ठीक है, दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगी, और एक हमें क्या मिल रही है? ट्रांसलेशन मिल रही है। ठीक है, अब स्फेरिकल में देखो हमारे पास क्या आएंगी? तीन हमारे पास वो बनेंगे फ्रेम, तीन हमारे पास फ्रेम बनेंगे। और चौथा फ्रेम हम इसको ले लेते हैं, बेस को। तो यहाँ पे जो कंपोजिट रोटेशन आएगी वो किसके कारण से आएगी? रोटेशन मैट्रिक्स ऑफ फ्रेम 1 विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम 0, रोटेशन मैट्रिक्स ऑफ फ्रेम 2 विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम 1, रोटेशन मैट्रिक्स ऑफ फ्रेम 3 विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम 2।
अब फ्रेम 1 की रोटेशन देखो विद रिस्पेक्ट टू बेस फ्रेम, फ्रेम 1 की रोटेशन विद रिस्पेक्ट टू बेस फ्रेम। x1, y1 और z1। सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, सिंपल रोटेशन मैट्रिक्स, तो वो क्या हमारे पास क्या आएगी 1 0 0 1 0 0, अगली क्या आएगी 0 0 -1 और थर्ड क्या आएगी 0 0 1। ये देखो, इसको नो रोटेशन मैट्रिक्स भी कह सकते हैं और वो भी कह सकते हैं सिंपल रोटेशन मैट्रिक्स। हाँ जी 1 0 0, इससे देख रहे हैं ना हम इसको, तो 1 0 0, अगली क्या आएगी 0 0 -1 0 0 -1 और थर्ड क्या आएगी हमारी रो 0 1 0। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे जो हमारा ज्वाइंट है, ठीक है, अब इस ज्वाइंट के अंदर जो रोटेशन आ सकती है वो दो टाइप से आ सकती है। कैसे, या तो वो इस लिंक के विद रिस्पेक्ट टू रोटेट कर रहा है, या फिर उसके अंदर जो रोटेशन आ रही है वो अपनी ही जेड एक्सिस के अबाउट रोटेशन आ रही है। ठीक है, तो ये जो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ना, तो इसके अंदर या तो रोटेशन होगी किसके अबाउट, z1 एक्सिस के अबाउट, या फिर वो होगी रोटेशन किसके अबाउट, y1 एक्सिस के अबाउट। ठीक है, अगर अपनी ही अब ये देखो, ये हमारे पास पोस्ट मल्टीप्लाई, ये प्री मल्टीप्लाई क्यों हुई है रोटेशन मैट्रिक्स, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कंसीडर कर रहे हैं दूसरे की एक्सिस के अबाउट, तो प्री मल्टीप्लाई हमारे पास आ जाएगी। ये जो जेड एक्सिस है ना, ये हमारे पास ये वाली जेड एक्सिस है, तो इस लिंक की जो रोटेशन हम कंसीडर कर रहे हैं वो इस लिंक के अबाउट कंसीडर कर रहे हैं। तो इस लिंक के अबाउट जब हमने रोटेशन को कंसीडर करना है, तो रोटेशन इसके अंदर किस एक्सिस के अबाउट आ रही है, इस जेड एक्सिस के अबाउट। तो ये जो हमारा फ्रेम ऑफ रोटेशन है, इसके अंदर जो रोटेशन आएगी वो इस जेड एक्सिस के अबाउट आ रही है। अगर वो दूसरे के अबाउट रोटेट करता है तो प्री मल्टीप्लाई। अगर ये फ्रेम अपनी ही एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट रोटेट नहीं कर रहा, ये दूसरे के अबाउट रोटेट कर रहा है। ठीक है, हाँ जी, तो ये हमारे पास क्या होती है प्री मल्टीप्लाई, ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। अब फ्रेम 2 की रोटेशन देखो विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम 1। सबसे पहले हमने देख ली सिंपल रोटेशन मैट्रिक्स। सिंपल रोटेशन मैट्रिक्स हमारे पास क्या आएगी, अब इसकी देखो फ्रेम 2 की, आप वो देखो फ्रेम 2 का मोशन देखो विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम 1। जीरो 1 0 0 0 1। अब ये देख रहे हो आपकी यहाँ पर हमने 1 0 0। दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को क्यों कंसीडर किया हुआ है, दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हमने क्यों कंसीडर किया हुआ है एक ही ज्वाइंट के ऊपर, कोई बता सकते हैं यहाँ पे दो हमने क्यों कंसीडर किए हुए हैं। ट्रांसलेशन हुई है क्योंकि नहीं, ट्रांसलेशन नहीं हुए, इन दोनों के बीच में क्या है ना, एक लिंक प्रेजेंट है। ठीक है, जिनकी रोटेशन में क्या आता है, डिफरेंस आ जाता है। जैसे कि यहाँ पे जो ज्वाइंट होगा ना, अब इस ज्वाइंट और ये जो लिंक है, इन दोनों के बीच में हमारे पास एक लिंक प्रेजेंट है। ठीक है, अब इस ज्वाइंट, इस जो लिंक है ना, जैसे ये जो ज्वाइंट है ना अपना, ये जो लिंक है A2 लिंक और हमारे पास A1 लिंक जो है, इन दोनों के बीच में ना हमारे पास एक लिंक और एक ज्वाइंट प्रेजेंट है। तो हमने फर्स्ट ज्वाइंट के ऊपर तो ये दिखा दिया फ्रेम ऑफ रेफरेंस, लेकिन जो ये हमारे पास सेकंड लिंक है ना, इन दोनों के बीच में हमारे पास एक लिंक प्रेजेंट हो रहा है। अब इस लिंक की जो रोटेशन होगी ना, वो इस जो प्रीवियस लिंक है ना उससे अलग है और इससे भी अलग है। ठीक है, अब इसकी जो रोटेशन हमने देखनी है ना, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग देखनी है। समझ रहे हो,
ये जो हमारे पास A2 लिंक है, A1 लिंक है, पहले आप क्या कंसीडर कर रहे हो, इन दोनों के बीच में हमारे पास एक ही जॉइंट है, ये वाला जो आपको सिलेंड्रिकल जॉइंट दिखा रखा है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, जब आप स्फेरिकल टाइप कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो दो लिंक जो आपके पास है ना, A1 A2, इन दोनों के बीच में हमारे पास एक जॉइंट और एक लिंक और प्रेजेंट है। अब इस लिंक की जो रोटेशन है ना, वो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग कंट्रोल होती है, की गई है, ठीक है। अब फ्रेम 2 की पहले सिंपल रोटेशन आपने देखनी है विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम 1। फ्रेम 2 की रोटेशन, सिंपल रोटेशन आपने देखनी है विद द हेल्प ऑफ प्रोजेक्शन मेथड, आपके पास ये आ जाएगी, ठीक है। फिर इसके अंदर क्या होगा, या तो ये दूसरे की एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट रोटेट कर रहा है या अपनी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट रोटेट कर रहा है। तो अपनी एक्सिस ऑफ रोटेशन इसके पास कौन सी है, रोटेशन अबाउट वाई एक्सिस। दूसरे की एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सी है इसके पास, जेड एक्सिस के अबाउट, ठीक है। तो दूसरे के अबाउट क्या होगा, रोटेशन अबाउट जेड एक्सिस, और खुद के अबाउट रोटेशन अबाउट वाई एक्सिस। तो जेड एक्सिस का जवाब देखोगे तो प्री मल्टीप्लाई हो रही है यहाँ पर, दूसरे के अबाउट प्री मल्टीप्लाई, अपने अबाउट पोस्ट मल्टीप्लाई, ठीक है। तो हमारे पास ये आ जाएगी। अब फ्रेम 3 की रोटेशन विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम 2। अब यहां देखो, अब हमने यहाँ पर दो अलग अलग फ्रेम नहीं कंसीडर किए। अगर दो अलग अलग फ्रेम हमने कंसीडर कर लेते तो फिर इसकी जो रोटेशन है ना, इस फ्रेम की रोटेशन इससे अलग होती। अब इन दोनों की जो रोटेशन है ना वो सेम है, ठीक है। अब फ्रेम 3 की रोटेशन देखनी है विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम 2। पहले हमारे पास सिंपल रोटेशन मैट्रिक्स और फिर एक्सिस के अबाउट रोटेशन। ये आप सिंपल वो भी देख सकते हैं कि प्रिस्मेटिक ज्वाइंट के केस में हम क्या करते हैं, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है उसको हम पोस्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। प्रिस्मेटिक ज्वाइंट के केस में हम जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है उसको हम पोस्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले हम क्या देखेंगे, सिंपल रोटेशन मैट्रिक्स, प्रोजेक्शन मेथड से देख लेंगे हम। देखो क्या बनेगा, 1 0 0 0 1 0 और यहाँ से 0 0 1। तो फिर हम क्या देखेंगे कि जो हमारे पास वो था आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसको हम पोस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। फिर हम इन तीनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास क्या आ जाएगी, कंपोजिट रोटेशन मैट्रिक्स। अब सिलेंड्रिकल में देखो, सिलेंड्रिकल में हमारे पास क्या होगा, एक रोटेशन होगी और दो ट्रांसलेशन होंगी, ठीक है। एक रोटेशन दो ट्रांसलेशन, तो दो प्रिस्मेटिक ज्वाइंट है, एक हमारे पास क्या है, रोटेशन ज्वाइंट है, रेवोल्यूट ज्वाइंट है, ठीक है। तो पहले हमने क्या देखना है, रोटेशन ऑफ फ्रेम 1 विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम 0, फिर रोटेशन ऑफ फ्रेम 2 विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम 1, और फिर रोटेशन ऑफ फ्रेम 3 विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम 2। तो R10 R10 हाँ जी, फ्रेम 1 की रोटेशन विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम 0। सबसे पहले सिंपल रोटेशन मैट्रिक्स, हाँ जी, वो क्या आएगी, 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 जी, ठीक है। अगर ये लिंक जो है वो इस ज्वाइंट के साथ अगर रोटेट करता है, यानी कि वो Z1 एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं, अपनी ही एक्सिस रोटेशन के अबाउट रोटेट कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगी, पोस्ट मल्टीप्लाई। रोटेशन अबाउट जेड मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, पोस्ट मल्टीप्लाई। ये आ गई हमारे पास रोटेशन मैट्रिक्स अबाउट जेड एक्सिस, ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। फिर हमने निकालना है फ्रेम 2 की रोटेशन विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम 1। फ्रेम 2 की रोटेशन विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम 1, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हाँ जी, क्या देखना है आपने, सिंपल रोटेशन मैट्रिक्स, प्रोजेक्शन मेथड से निकाल लेंगे, क्या आएगी वो,
010 हम्म 001 और 100। ये आ रही है, यही आ रही थी 001 100 010। फ्रेम 2 की देखो ना, फ्रेम 2 की ओरिएंटेशन देखो विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम 1। देखो पहले x1 एक्सिस से देखो, x1 एक्सिस से क्या आएगी 001, पहली रो आएगी हमारे पास 001। सेकंड रो क्या आएगी, सेकंड रो क्या आएगी 100। थर्ड रो क्या आएगी 010। ठीक है, फिर हमने क्या करना है, प्रिस्मेटिक ज्वाइंट है तो प्रिस्मेटिक के लिए केस में हम क्या लगा देते हैं, जो नो रोटेशन मैट्रिक्स होती है वो पोस्ट मल्टीप्लाई होकर आ जाती है आपके पास, ये आ जाएगी आपके पास। ठीक है, ये पोस्ट मल्टीप्लाई करते हैं ना, प्री मल्टीप्लाई किसमें करते हैं, रोटेशनल ज्वाइंट जो होते हैं। R32, अब R32 कैसे निकालोगे, सबसे पहले जो प्रोजेक्शन मेथड से आपने सिंपल रोटेशन मैट्रिक्स निकालनी है, कैसे निकालोगे, देखो प्रोजेक्शन मेथड से कैसे निकाल सकते हो। हाँ जी, X2 से देखो 100, Y2 से 010 और Z2 से 001। ये रही प्रिस्मेटिक है तो हमने पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया, जो नो रोटेशन मैट्रिक्स है या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो ये हमारे पास आ गई। बाद में इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। अब आते हैं हम इसके ऊपर 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसके अंदर हमारे पास क्या आएगा, 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, रोटेशन भी हो सकती है और वो आपके पास लीनियर मोशन भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ देखो इसके अंदर हमारे पास क्या है कि जैसे हमारे पास जो ये लिस्ट एक्सक्यूज है मी ना, सर, हाँ जी, सर ये टॉपिक सर कल करा देना, अगली इस क्लास का भी सर टाइम हो गया वैसे। अच्छा चलो ठीक है बेटा, थैंक यू। मैं एक बार आपकी अटेंडेंस ले लूँ। कौन कौन प्रेजेंट है, आयुष, अभिषेक शर्मा, प्रेजेंट सर। एक मिनट मैं इसे लिख लेता हूँ, आयुष, जसदीप, राजेंद्र, ठीक है बेटा, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके।